किसी भी इस वक्त मौजूदा पार्लियामान में जो पार्टीज़ है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो MKM है, उनके साथ मिलकर हमारा कोई इरादा नहीं है किसी हुकूमत बनाने का। जहाँ तक मौलाना साहब के साथ ताल्लुक़ है तो मौलाना साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है और मौलाना साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑन बोर्ड आ जाएंगे। इस इक़दाम पे सोचेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। 14 महीनों से सनम जावेद जेल में, आज रिहाई के बाद उसकी दोबारा अरेस्ट हुआ है, उसकी भी मजम्मत करते हैं। बीबी की रिहाई के बाद बीबी की दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। तो शखाना के साथ बीबी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। बीबी का नाम तो शखाना के लिस्ट में नहीं था। बीबी ने कोई खरीदी नहीं है कोई गिफ्ट, बीबी ने पैसे नहीं दिए, बीबी का नाम कैबिनेट डिवीजन के लिस्ट में नहीं था, बीबी का नाम इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में नहीं था, बीबी का नाम दिलावर हमायूं दिलावर के सामने केस में उसका नाम नहीं था। यह सिर्फ इसलिए किया गया कि खान साहब पे प्रेशर डाले। हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ये रिमाइंड कराते हैं आज सनम जावेद जिस तरीके से खुश थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कैंडिडेट, हर MNA, हर MPA इसी तरीके से स्ट्रांग खड़ा है और इंशाल्लाह खड़ा रहे। तहरीक इंसाफ उसकी कन्फर्मेशन फाइल करेगी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे अमल करते हुए हम मुतालिबा करते हैं कि जल्द से जल्द वो वेबसाइट पर चढ़ें और जल्द से जल्द हमारे रिजर्व सीटों का इशू रिजॉल्व हो जाए, ताकि ये मैटर वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो और वो लोग ईवान में बैठे जो उसमें बैठने के हकदार है। देखो, जहाँ तक वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ है, वज़ीर आज़म का नारा आज भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, दैट्स इट। वो अवाम ने 8 तारीख को चूज़ किया था और वो हम चुके। लेकिन जहाँ तक नंबर गेम्स का ताल्लुक़ है, यस इंशाअल्लाह ताला ये रिजर्व सीटें मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में द लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही है। एक सेकंड, फिलहाल पार्टी ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया। चलिए देखिए, पाकिस्तान, देखो आप रिव्यू फाइल करना हर लिटिगेंट का अपना राइट है, लेकिन ये फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और ये डिसीजन जो आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटाइटल है, ये 11 जजेस का व्यू है। 2 जज ने डिसमिस किया, बाकी 11 जजेस का व्यू है। जहाँ तक ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एग्रीव्ड पार्टी ज़रूर थी। थ्रू आउट हम कंटेस्ट करते रहे और हमारी डॉक्यूमेंटेशन तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद फाइल किया और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन पे ये फैसला आया है। गो बाय दी सुप्रीम कोर्ट जज। देखिए, बेसिकली ये है कि ऐसा नहीं है, ये किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाला नहीं है, ये रिवर्शन है। रिवर्शन फाइल करने के लिए हमेशा से आपको टाइम मिलता है। वो पहले से पार्टी शुदा थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया बेस्ड ऑन द नॉमिनेशन फॉर्म कि उनके मुताबिक ये रिटर्न कैंडिडेट थे और जिस पार्टी को जो सपोर्ट मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। इससे जमहूरियत को इस्तेहकाम मिलेगा कि यस, ये पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो उसके मुताबिक मिला। जहाँ तक नंबर गेम्स का ताल्लुक है, हम 93 MNAs है, लेकिन ये जो सीटें हमारे पास मिलेगी वो 20 वुमेन सीट और 3 नॉन मुस्लिम सीटें, तो नंबर ऑलरेडी नोन है और इलेक्शन कमीशन। एक सवाल छोटा, सब जमा करा, अभी टाइम है, कोई नहीं सर, टाइम है अभी नहीं। देखो, कोई नाराज नहीं थे, बल्कि बात जगहों में ऐसा था। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में हमें इसलिए दिक्कत सबकी आई है कि पंजाब में वो फॉर्म जमा करना पड़ता है, तो वो उसका कुछ अवेलेबल नहीं थे, वो इसलिए उन लोगों को वो दिक्कत आई और वो फिर आकर के इस्लामाबाद में लेने शुरू कर दिए। तो सिर्फ उसी की वजह से बाहर के सिर्फ 3 MNAs हमारे बाहर है, बाकी सब ने कंप्लीट करा लिया और वो मिल गए। बोलिए जी, थैंक यू। पीछे देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम स्टेटमेंट दे चुके थे कि हम किसी भी इस वक्त मौजूदा पार्लियामान में जो पार्टीज़ है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो MKM है, उनके साथ मिलकर हमारा कोई इरादा नहीं है किसी हुकूमत बनाने का। और खान साहब ऐलान यही कर चुके हैं कि वी वांट टू गो फॉर द फ्रेश इलेक्शन। वो कब हो रहा है, कैसे हमारा स्ट्रगल हो जाता है, दे विल कंटिन्यू, बट हमारी किसी के साथ मिल के हुकूमत बनाने का वो नहीं है। जहाँ तक मौलाना साहब के साथ ताल्लुक है, तो मौलाना साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है और मौलाना साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑन बोर्ड आ जाएंगे। और हमारे 2 पॉइंट एजेंडा, एक ये कि अदली आज़ाद हो और दूसरे कि इलेक्शन कभी रेग ना हो। तो ये सब पूरे मुल्क के लास्ट क्वेश्चन। देखो, वो एक स्टेटमेंट आकर के हमने ये कर दिया था और साथ यही कहा था कि अगर स्पीकर साहब अपने रवैये को और डिप्टी स्पीकर साहब रवैये को चेंज नहीं कर रहे, तो फिर हम इस इक़दाम पे सोचेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और हम सिर्फ यही उनसे बार बार रिमांड करते रहें कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, हम भी इस पार्ट में बैठे हैं और हमसे मिलकर ही जमहूरियत बनती है, तो इसलिए आप हमें टाइम दें। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो हमें टाइम देंगे।